हरियाणा सरकार के चीफ मिनिस्टर की वजह से आज हमारी बेइज्जती हुई है, क्योंकि हम इस जो हमारी माँ है ये मंडी, इसमें अपना सामान नहीं बेचते, सदियों से बेचते आ रहे हैं। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं हूं LD स्वामी। इस वक्त हम एलनाबाद की अनाज मंडी में हैं और एलनाबाद की जो अनाज मंडी है वो लगभग सीमांत राज्य राजस्थान के ऊपर चलती है। राजस्थान के बहुत मात्रा में किसान जो है अपनी फसल यहाँ पर बेचते हैं, जिसकी वजह से ये मंडी जो है इसमें जान आती है और ये मंडी चल रही है राजस्थान के किसानों की वजह से। केंद्र सरकार कहती है अपना अनाज जो है कहीं पर भी किसान बेच सकता है। वन नेशन वन मार्केट के तहत किसान अपना अनाज कहीं भी बेच सकता है, लेकिन एलनाबाद मंडी के सीमांत किसान जो है राजस्थान के जो आसपास के गाँव के किसान जो लगते हैं, उनकी जो कपास है इस वक्त CCI जो केंद्र सरकार की एक खरीद एजेंसी है वो उनका नरमा लेने के लिए मना कर रही है। हरियाणा की मौजूदा मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने एक लेटर जारी मार्केट कमेटी को किया है कि आप राजस्थान के किसानों का नरमा कपास नहीं खरीद सकते। इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ किसान और मंडी के व्यापारी भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। इनका क्या कहना है सरकार के बारे में, जब सरकार कह रही है भी किसान अपना अनाज कहीं पर भी बेच सकता है वन नेशन वन मार्केट के तहत, लेकिन राजस्थान का नरमा लेने के लिए CCI जो खरीद एजेंसी है केंद्र सरकार की वो इनकार कर रही है। इसी बात को लेकर हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ एलनाबाद के आसपास के जो सीमांत किसान हैं, राजस्थान से गाँव से आते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी, केंद्र सरकार कहती है आप अपना जो धान है, कपास, नरमा कहीं पर बेच सकते हैं, लेकिन एलनाबाद जो मंडी है वो पूरी तरह से राजस्थान पर निर्धारित है। ऐसे है आज हम सब किसान जितने भी है राजस्थान से संबंधित है और इस उद्देश्य से आए थे भी हमारा नरमा यहाँ बिकेगा, और यहाँ आने के बाद में हमारी ट्रालियाँ वापस गई है। और जबकि सरकार कहती है भी कहीं भी बेच सकते हो, आप ये घर लेने आएंगे। घर क्या, ये हमारी जो मंडी है सीमावर्ती जो संगरिया विधानसभा क्षेत्र, नौर विधानसभा क्षेत्र से लगते गांव है हमारी, वहाँ से हम सब लोग हमेशा आते हैं। आज इस कानून की वजह से, आज हरियाणा सरकार के चीफ मिनिस्टर की वजह से आज हमारी बेइज्जती हुई है, क्योंकि हम इस जो हमारी माँ है ये मंडी, इसमें अपना सामान नहीं बेचते, सदियों से बेचते आ रहे थे। इसलिए हमारा पूरा आक्रोश है और हम खाली आ जा रहे हैं, नहीं तो पूरे राजस्थान का सीमावर्ती लोग ट्रैक्टर लेके यहाँ आएगा। राजस्थान में भी तो सरकार CCI के तहत नरमा खरीद रही है, आप एलनाबाद में क्यों बेच रहे हैं? एलनाबाद तो इसलिए जी कि नज़दीक पड़ती है, मेरा काम बुरहानपुरा है, यहाँ से यहाँ ले, ट्रॉली मार्केट कमेटी वाले भी नहीं लेते और ये भी अब कहते हैं कि नहीं लेंगे, वापस लेके जाते हैं। और क्या देवीलाल जी, इनसे भी हम बात करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये हम नरमा लेके आए आज सुबह, जो मार्केट कमेटी उन्होंने बोला कि हम नरमा राजस्थान का नहीं लेंगे। ये मंडी हमारी नज़दीक की है, इसलिए हमें इस मंडी में आना पड़ता है, पेमेंट यहीं से लेते हैं हम। तो करें भी क्या, ये वो बोल रहे हैं कि हम माल नहीं लेंगे, मोदी जी कह रहे हैं कि कहीं बेचो, हम उसी हिसाब से लेके आए थे, परंतु ये सरकार ये हमें यहाँ नहीं ले रही थी। मंडी के व्यापारी भी हमारे साथ हैं, कच्चा आड़ती एसोसिएशन, इनसे भी हम बात करते हैं। इस मंडी पे राजस्थान का नरमा ना खरीदने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सारे भाइयों राम राम। एलनाबाद मंडी में पिछले साल भी जो है राजस्थान से लगभग 7 लाख कुंटल नरमा आया था और हरियाणा का लगभग 2-2.5 लाख कुंटल नरमा यहाँ आता है। अगर ये राजस्थान का नरमा यहाँ CCI द्वारा नहीं खरीदा गया तो सारा व्यापार यहाँ एलनाबाद का चौपट हो जाएगा, हमारी मंडी जो है वो ध्वस्त हो जाएगी। और जब मंडियाँ ध्वस्त हो जाएगी तो वही जो बात हम पहले कह रहे थे भी किसानों का बड़ा शोषण होगा। इन मंडियों से किसान जो है वो जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं। हमारी एलनाबाद मंडी जो है वो बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ती है और ये मंडी भी पूरी जो है ना वो राजस्थान पे ही डिपेंड है। पिछले साल CCI ने राजस्थान का और पंजाब का माल लिया था, लेकिन अब की बार हरियाणा सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं भी पहले हरियाणा का नरमा लेंगे। नरमा तो 3 महीने की फसल है जी, हरियाणा का लेंगे तो ये राजस्थान के किसान जो छोटे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टर 2 हेक्टर भूमि है, वो 3 महीने नरमा कहाँ रखेंगे और उसके बाद में वो कहाँ बेचेंगे? अगर नरमा वो 3 महीने रखते हैं तो उनको बिजाई के लिए पैसे कौन देगा? सरकार कहती है अभी कमीशन एजेंट बीच में रहना नहीं चाहिए। कमीशन एजेंट ही किसानों का एक रीढ़ की हड्डी है, वो इनको अगली फसल भिजवाता है, उनके माध्यम से ही फसल बिकती है। CCI जब FCI हमारे मार्फत गेहूँ ले सकती है, हमें दामी देती है, धान लेती है, हमें दामी देती है। CCI APMC एक्ट में रजिस्टर्ड है। CCI जब माल ले रही है मिलों में और जब मार्केट कमेटी को APMC एक्ट के अंदर मार्केट फीस दे रही है, तो फिर हमें दामी देने में और हमारे मजदूरों को मजदूरी देने में इनको क्या दिक्कत है? केंद्र सरकार तो एक तरफ तो कहती है वन नेशन वन मार्केट, मोदी जी तो ये कह रहे हैं भारत का किसान कहीं माल बेचो,
कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हरियाणा में खट्टर साहब बीजेपी पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं अभी पहले हरियाणा के लोगों का माल खरीदेंगे, उसके बाद में सीमांतर का देखेंगे। इतने हरियाणा में, भारत में इतने किसान संपन्न नहीं है। 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टर या 2 हेक्टर भूमि है। उन किसानों के पास अगली फसल बीजने के लिए पैसा नहीं है उनकी जेब में। हम बार बार राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इन आड़तियों को, इन कमीशन एजेंटों को ख़त्म ना किया जाए, इनके माध्यम से सारी फसलें खरीद की जाए, इनको इनका हक दिया जाए, मजदूरों को उनका हक दिया जाए, जिससे किसान भी जिंदा रहेगा। और भारत की आज़ादी के बाद जब गेहूँ नहीं था तो इन्हीं 2 राज्यों ने, हरियाणा और पंजाब ने, पूरे भारत को गेहूँ खिलाने के लिए दिया था। और उसका माध्यम बना था आड़तिया, कमीशन एजेंट, जिसने समय पर खाद, समय पर दवाई, समय पर उसको हर चीज़ उपलब्ध करवाई। आज सरकार, किसी भी किसान ने अगर सरकार को कहा हो, किसी भी किसान संगठन ने सरकार को कहा हो भाई हमें दिक्कत है, तो सरकार कहे। ऐसे ही 3 कानून ला के सरकार ने, और हमारा जो ये आपस में नाता है इसको तोड़ना चाहती है। हम ये कहते हैं भी सरकार आज भी CCI को जो नरमा खरीद रही है उसमें एक कॉलम दे दो भी आपको अगली फसल कौन भिजवाएगा। अगर 80% किसान ये कह दे भी हमारी फसल आड़तिया भिजवाएगा तो आड़तिया को आड़ दो, क्या दिक्कत है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि आड़तिया को आड़त दी जाए और मजदूरों को मजदूरी दी जाए। CCI का नरमा हमारे थ्रू राजस्थान का और हरियाणा का सारा तुलाया जाए। धन्यवाद। एक देश एक मार्केट और किसानों को आज़ादी के लिए 3 नए कृषि अध्यादेश, कितनी सच्चाई आपको लग रही है? सच्चाई तो आप कितना ये देख रहे हो कि लोग सड़कों पर, जमींदार, व्यापारी, मजदूर सब सड़कों पर है। पंजाब स्टेट और हरियाणा स्टेट, इन 2 स्टेटों में तो क्या है ना, सब ने अपना काम छोड़ के रोड पर लग रहे हैं। 3 अध्यादेशों की अगर सरकार तो क्या काम करती नहीं, किसी चीज़ की डिमांड करती है तो जब सड़कों पर आ जाए तब वो पूरा करती है। लेकिन ये 3 जो काले कानून है, ना तो किसान ने मांगे, ना जमींदार ने मांगे, ना व्यापारी ने मांगे, ना मजदूर ने मांगे, लेकिन इनको बर्बाद करने के लिए ये 3 अध्यादेश ले आए। लेकिन दूसरी आज जो समस्या इलाहाबाद मंडी में जो किलम आई है, आज कम से कम किलम 15-20 ट्राली किलम जमींदार मेरे पास आए, उनका माल CCI ने लेने से इनकार कर दिया कि हरियाणा सरकार मार्केट कमेटी ये कहती है भी जो हरियाणा का जमींदार होगा उसका माल खरीदा जाएगा। एक तरफ मोदी ये सरकार ये कह रही है कि किलम एक जमींदार कहीं अपना माल बेच सकता है, लेकिन जो इलाहाबाद मंडी के साथ जो सीमांत किसान है वो कोई 5 किलोमीटर पर है, कोई 7 किलोमीटर पर है, कोई 10 किलोमीटर पर है, और हनुमानगढ़ जो राजस्थान की मंडी है वो यहाँ से 50 किलोमीटर है। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है जो यहाँ लाने में उसका कम और इनकी आड़त भी यही है, यहीं से ये पैसा उठाते हैं, यहीं से ये खाद ले जाते हैं, यहीं से ये डीजल ले जाते हैं, यहीं से बीज ले जाते हैं। हमारा जन्मांतर किरम इनके साथ रिश्ता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं भी एक बार जो किरम है ना, किसानों की फसल तो बिके। आज CCI इन जमींदारों को कितना मेहनत ट्रालियाँ वापस जा रही है, तो आज इनको डीजल की ज़रूरत है, बीज की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, तो ये कहाँ से किरम मिलेंगे। ये सब किरम सरकार किरम है ना, इन सबको उजाड़ना चाहती है, किसी का भला नहीं करना चाहती। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर किसान भी थे, राजस्थान के आड़ती भी थे और व्यापारी भी थे। इन्होंने कहा, किसानों का कहना है कि राजस्थान की जो मंडी है वो उनसे दूर पड़ती है और किराए का ट्रैक्टर करके वो जब फसल बेचने जाते हैं तो उनको जो भाड़ा है, किराया है, ट्रांसपोर्ट है, वो भी ज़्यादा उनको वहन करना पड़ता है। और इलाहाबाद में कुछ किसान राजस्थान के आए हैं, वो या तो कम दाम में प्राइवेट अपना नरमा बेच के जा रहे हैं या फिर वो वापस अपना नरमा लेके जा रहे हैं। एक किसान को एक चक्कर का कम से कम 1000 से 15 रुपये खर्चा आ जाता है। किसान आर्थिक और मानसिक रूप से दोनों तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है 1 नेशन 1 मार्केट, आप अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद मंडी के 15-10 किलोमीटर के दायरे के किसान यहाँ अपनी फसल नहीं बेच सकते।